हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर देते हैं और सामने वाला हमें सिर्फ इग्नोर करता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो यही है कि जब कोई हमें इग्नोर करने लगे उसके क्या इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ते हैं और कैसे कोई इंसान हमें इग्नोर करता है और किस तरह से हम ओवरथिंक करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमारी लाइफ में किस तरह की चेंजेस लेके आती है ये चीज और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी के भी साथ अगर ऐसा हो रहा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव जरूर लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ चैनल को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके साथ भी अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं तो वो भी अपने इन मिस हैपनिंग से बाहर निकलें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या आती है कि जब नया नया रिलेशन होता है तो एक दूसरे की जो अटेंशन होती है वो काफी ज्यादा होती है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो भी काफी अट्रैक्टिव होता है। एक दूसरे के प्रति जो केयर है वो भी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, हम सिक्योर फील करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हम ऐसा फील करते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा पार्टनर है या हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात आती है जब रिलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट इन द सेंस, जब रिलेशन में इग्नोरेंस बढ़ जाती है। अब ये जो इग्नोरेंस होती है वो एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे 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 कोई भी अगर काम हो रहा है, कोई भी बात हो रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी के ऊपर शक करना हो, है ना, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, धीरे 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 कोई भी चीज जो है वो बिल्ड होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इग्नोर की। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो काफी ज्यादा सिक्योर फील होता था, काफी ज्यादा अटेंशन हम देते थे सामने वाले को, लेकिन अब क्या हुआ, अटेंशन देना कम कर दिया, है ना, दूसरे के प्रति सोचना कम कर दिया, प्यार थोड़ा सा कम हो गया। तो ये चीजें जब रिलेशन में आ जाती हैं तो उससे क्या होता है, जो इग्नोरेंस है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है और हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला हमारी केयर नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझसे शेयर नहीं कर रहा है, सामने वाला फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो गया, अब सामने वाला थोड़ा बिजी हो गया, सामने वाले को आप थोड़े मतलब आपकी प्रायोरिटी को उसने थोड़ा सा कम कर दिया, इसीलिए वो ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो मैंने ऐसे कई सारे रिलेशन में देखा है कि पहले पहले वो काफी ज्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एकदम से ब्रेकअप हो जाते हैं, एकदम से इग्नोरेंस हो जाती है, एकदम से जो रिलेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में जो है बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति थिंक करना, एक दूसरे के प्रति केयर करना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिए, इग्नोर करना, अब देखिए कोई वाइफ है और हस्बैंड है, वाइफ बार बार मैसेज कॉल्स किए जा रही है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा है,
इससे क्या होगा, इमोशनल पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, अगर कोई हमें इग्नोर करता है ना, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ही पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि हम ओवरथिंक करना जो है वो शुरू कर देते हैं, और जब हम ओवरथिंक करेंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी आएगी तो हमारा माइंड नेगेटिव ख्यालों से भरेगा, हम पॉजिटिव को भी सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो उसको इग्नोर करने दीजिए। आप अपने एफर्ट्स लगाइए, सामने वाला जो कर रहा है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब उसके प्रति हम नेगेटिव ख्याल सोच के खुद को परेशानी में क्यों डालें, खुद की हालत खराब क्यों करें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सबसे पहले कोई भी रिलेशन है, कम्युनिकेट करने की जो है वो जरूरत होती है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना होता है, अपने मन में बात को दबाकर नहीं रखना होता है। अब सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे तो कोई वजह होगी, तभी तो इग्नोर कर रहा है। तो उस वजह को जानने की कोशिश करिए। अब बोलेंगे कि जानेंगे कैसे? तो जानना ऐसे होता है कि सामने वाला का जो मूड है, सामने वाले का जो नेचर है, उसको समझने की कोशिश करो। सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा उसका मूड है, किस बात से इरिटेट हो रहा है, किस बात से खुश हो रहा है, और किस बात से वो मेरे साथ प्रेम से बात कर रहा है। इन चीजों को समझो, तब जाके पता चलेगा कि सामने वाला इग्नोर कर तो क्यों रहा है। अगर इग्नोर कर रहा है तो क्यों, क्या ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ पड़ी हैं कि अब इग्नोरेंस के ऊपर जो है वो बात अड़ गई है, इग्नोर के आगे रिश्ता नहीं चल रहा है। तो इन चीजों से जो है वो हमें काफी ज्यादा जो है वो दर्द होता है, हमारा अंदर होता है। ना तो हम इन चीजों को किसी को बता पाते हैं, ना हम शेयर कर पाते हैं, ना ही हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन होता है। बस हम सामने वाले की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते जाते हैं, उसके पीछे भागते जाते हैं, पूरा अटेंशन उसी को दे देते हैं, और फिर भी वो हमें इग्नोर करता है। तो ये चीज जो है वो नहीं करनी है। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि खुद की वैल्यू को समझो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को, सामने वाले को अटेंशन देते देते आप सेल्फ वर्थ को भी खो दें। तो सेल्फ वर्थ को नहीं खोना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, खुद को बिजी रखना है, ताकि हम उसके प्रति अटेंशन थोड़ी सी कम कर सकें। क्योंकि हम जितना ज्यादा सोचेंगे हम उतना अट्रैक्ट होंगे उसके साथ, हम जितना कम सोचेंगे उतना कम अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए, अगर हम खुद उसको टाइम देना कम कर देंगे तो सामने वाला हमारे प्रति जरूर सोचेगा कि अब तो ये मेरे पीछे आ ही नहीं रही है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है कि खुद की वैल्यू को खत्म नहीं करना है, खुद की वैल्यू को हमने बचा के रखना है। खुद की वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ती है, सामने वाला नहीं बनाता है। और दूसरी बात, सामने वाले के प्रति जो है वो ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसी की, देखो बोलते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप अपने माइंड में रखिए कि ये इग्नोर कर रहा है, तो आप भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तब जाके सामने वाले को फील होगा कि इग्नोर करने का जो पेन है ना, इमोशनल पेन, वो होता क्या है। फिर आप खुद देखेंगे कि सामने वाला आपके पास जरूर आएगा और वो पूछेगा कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तेरे पीछे भाग रहा हूं कब से, तेरे को मैसेज कर रहा हूं तू रिप्लाई नहीं कर रही है, तेरे को कॉल कर रहा हूं तू फोन नहीं उठा रही है। तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी थी। फिर जाके सामने वाले को रियलाइज कराइए कि जब मैं आपको अटेंशन दे रही थी, जब मैं आपको समय दे रही थी,
जब मैं आपको कॉल कर रही थी, जब मैं आपको मैसेजेस कर रही थी, तब आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। अब आप मुझे ये सब कर रहे हैं तो मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, सिंपल। तब सामने वाले को रियलाइज होता है। अगर हम एक साइड से ही पीछे मतलब सामने वाले की तरफ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, सिर्फ एक ही साइड से ये सब हो रहा है, तो दूसरी साइड क्या होता है, हावी हो जाता है। उसको हावी नहीं करना है, उसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है। वो कैसे लेके आना है वो मैंने आपको बताया। अगर सामने वाला इतना ऊंचा है तो आपको भी इसके लेवल के आना पड़ेगा, तभी सामने वाले को फील होगा कि ये चल क्या रहा है आमने सामने। ये ऊपर होगा, आप नीचे होंगे, तो इसको तो दिख नहीं रहा है ना कुछ। अगर ऐसे आएंगे तब सामने वाले को दिखेगा। समझ आई बात? कि अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। अब आप बोलेंगे कि हम तो इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? खुद को बिजी रखिए, खुद की जो वैल्यू है उसको मत खोइए, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करिए, खुद को किसी काम में लगा दीजिए, लेकिन उसके बारे में सोचना जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसको अटेंशन देना कम कर दीजिए। अगर इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो इग्नोरेंस थी स्टार्टिंग में वो सब खत्म हो चुकी है, और अब जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ चुका है। ये चीजें ऐसी होती हैं। देखिए, कोई भी रिलेशन अगर चलता है, इसको हमें चलाना होता है, निभाना होता है, तो दोनों तरफ से पहले तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। मन में बात नहीं रखनी होती है। कोई भी बात है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सामने वाले को अच्छी लगे या ना लगे, खुद की बात रखने की कोशिश करनी होती है, खुद की बात समझाने की कोशिश करनी होती है, और सामने वाले को भी हमें समझना होता है। देखिए, बोलते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो वही जिसमें आपको समझदारी दिख रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि जो सामने वाला अगर हमें इग्नोर कर रहा है तो उससे जो है वो हम कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। और एक पॉइंट मैं और बोलना चाहती हूँ कि अपनी फीलिंग को शेयर करने की कोशिश कीजिए। फीलिंग अगर शेयर करेंगे तो सामने वाला तभी तो आपको पहचानेगा कि आप हैं क्या, आपके मन में क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और अपने रिलेशन में कभी भी ईगो नहीं लेके आनी है, अपने रिलेशन में कभी भी ओवर थिंक नहीं करना है, अपने रिलेशन में कभी भी शक नहीं करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया, वो मैंने बता दिया कि खुद की आइडेंटिटी बनाओ, क्रिएट करो, बिजी रहो, अपने सेल्फ वर्थ को खत्म मत करो, उसको संजो के रखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान के लिए। जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना, तो आपको हर तरफ से ताने ही ताने मिलेंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके सास ससुर हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके साथी संबंधी हो। इसीलिए सेल्फ वर्थ को कभी खत्म नहीं करना है। आप अपने कमरे में बैठ के बिजी रहो, काम करो, सिलाई बुनाई करो, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, लेकिन बिजी रहो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि अगर कोई आपको इग्नोर करे तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर आए। और अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो से लें।
तो ठीक है, फिर रखिए अपना ख्याल और मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।